हेलो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर प्रॉब्लम है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है। ए मैन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफार्म एग्जीक्यूटिंग SHM इन दी वर्टिकल प्लेन। ये प्लेटफार्म है, ये यूँ कर रहा है SHM। तो द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन वेरीज। तो इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन इससे 0.5 sin 2π/ft। तो ये सब 0.5 मीटर, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया, F फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये SHM कर रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच द मास विल फील वेटलेसनेस एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल SHM करता है उसका हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है, और सबसे ज़्यादा जो एक्सेलरेशन होता है वो ω² होता है। ओमेगा 2πf है। तो अगर वो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ G है तो फिर उसको अपना वेट महसूस नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में वेट mg नहीं हुआ करते। फ्रीली फॉलिंग में अपने वेटलेसनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअल में जो रिएक्शन है ना, जैसे फ्रीली फॉलिंग है, उसके नीचे अगर फिजिकल बैलेंस रख दी जाए और फिजिकल बैलेंस, तो वो कोई वेट शो नहीं करेगी फ्रीली फॉलिंग में, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कोई तो वो शो करती है। नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। तो उसके ऊपर कोई आदमी बैठा है या कोई भी बैठा हुआ है और वो फ्रीली फॉल हो रही है, तो mg के कारण वो g एक्सेलरेशन बॉडी में और उसमें भी वेइंग मशीन में भी g है, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन तो वेट 0 शो करेगा। तो ये वेटलेसनेस की पोजीशन में तब होगा जब ω² बराबर g हो, और वो यहाँ पर होगा। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक दूसरी एक्सट्रीम इधर है। तो उस पोजीशन पर यहाँ पर वेट डबल भी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर है। तो एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो n - mg बराबर mg, n - mg बराबर ma, और इधर एक्सेलरेशन अब मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो यहाँ पर जब प्लेटफार्म पहुँचेगा जिस पर कि इंसान खड़ा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर। तो n - mg बराबर mg, तो n बराबर 2mg हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 kg का वो 120 kg का महसूस करेगा। तब मैन विल तो ω² बराबर ω² कैलकुलेट कर लो। एम्पलीट्यूड 0.5 है, ω² कैलकुलेट कर लो और इसको g के बराबर कर दो। ω² इतना आ गया और इसको g के बराबर कर दो, तो फ्रीक्वेंसी आ गई F² g 2πa², और ओमेगा ये 2πf। तो इसका आंसर जो है ये C इज़ करेक्ट। ये पूछ रहा था कि फ्रीक्वेंसी क्या हो, तो वो फ्रीक्वेंसी ये हो √2g/2π। ठीक है ना, F²। 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का √2 बाहर आ गया, π² पाई आ गया।